हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 28 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि अल्टीरियर ट्रांसफ़र कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 28 के हेडलाइन से ही हमें यह पता चलता है कि जो सेकेंडरी ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेकेंडरी ट्रांसफ़र डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर। मींस प्रायर ट्रांसफ़र के समय कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं, अगर वो कंडीशंस होता है तो सेकेंडरी ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर वो कंडीशंस नहीं होता है तो सेकेंडरी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशंस दिए गए हैं सेक्शन 28 में, वो कंडीशंस सेक्शन 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 और 27 में दिए गए प्रोविजंस को वायलेट नहीं करने चाहिए। अब मुझे पता है कि आपको ये सेक्शंस थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसे डिटेल में देखने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखेंगे, ताकि ये हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 28 का बेयर एक्ट लैंग्वेज बोलता है, ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन मे बी क्रिएटेड टू अक्रू टू एनी पर्सन विद द कंडीशन सुपर एडेड। मीन्स जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है किसी पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, तो एक कंडीशन के साथ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। उसमें यह दिया जाता है कि in case a specified uncertain event shall happen, such interest shall pass to another person। Means जब कोई specified uncertain event जिसका कोई certainty नहीं है कि वो कब होगा, बट वो होगा, अगर वो हो जाता है तो वो जो इंटरेस्ट है वो अनदर पर्सन को, सेकेंड पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है तो भी उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अदर प्रोविजंस में दिया गया है कि जो सेक्शन 28 में प्रोविजंस दिए गए हैं वो वायलेट नहीं करने चाहिए। सेक्शन 12, 21, 22, 23, 24, 27 एंड सेक्शन 10 में दिए गए प्रोविजंस से, इन सेक्शंस में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 28 का बेयर एक्ट लैंग्वेज ये कहता है। हम अब इस सेक्शन को और भी इजी लैंग्वेज में, सिंपल से लैंग्वेज में देखेंगे, जहां सेक्शन 28 बोलता है कि प्रायर ट्रांसफर जब किसी पर्सन के फेवर में क्रिएट किया जाता है तो वहां पर एक कंडीशन लगा दिया जाता है कि अगर ये स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी अनदर पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा कंडीशन ये भी लगा दिया जा सकता है कि अगर ये स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है तो ये प्रॉपर्टी अनदर पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम इस सेक्शन को इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे, जो यह बोलता है कि ए बी को 1 लाख रुपीस ट्रांसफर करते हैं इस कंडीशन के साथ कि अगर 3 साल के अंडर आपको जॉब लग जाता है, ट्रांसफर के दिन से 3 साल के अंडर में अगर बी को जॉब लग जाता है तो ये जो 1 लाख रुपीस है ये सी को ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर जॉब नहीं लगता है बी को 3 साल के अंदर तो ये 1 लाख रुपीस बी के पास ही रहेगी। तो होता क्या है कि ट्रांसफ़र से 1 साल के अंदर ही बी को जॉब लग जाती है, तो ये जो 1 लाख रुपीस है ये सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट था वो हो जाता है। और कंडीशन में भी यही मेंशन था कि ये जो अनसर्टेन इवेंट है अगर ये हो जाता है तो ये 1 लाख रुपीस सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बी पर कंडीशन रखा गया था वो कंडीशन हो जाता है, तो इसीलिए ये 1 लाख रुपीस सी को ट्रांसफ़र हो जाती है। इस इलस्ट्रेशन का अगर हम दूसरा सिचुएशन देखें तो ए बी को 1 लाख रुपीस इस कंडीशन पे ट्रांसफ़र करता है कि अगर 3 साल के अंडर तुम्हें जॉब नहीं लगता है तो ये जो 1 लाख रुपीस है ये सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो 3 साल के अंदर भी बी को जॉब नहीं लगता है तो ये जो 1 लाख रुपीस है वो सी को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सेक्शन 28 का ये दूसरा सिचुएशन है कि अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा तो जो ट्रांसफ़र है वो अनदर पर्सन को चला जाएगा, जैसा कि इस इलस्ट्रेशन के सेकेंड सिचुएशन में हुआ।
बी को 3 साल के अंडर जॉब नहीं लगा एज पर कंडीशन, तो वो जो 1 लाख रुपीज है वो सी को ट्रांसफर हो गई। तो इस सेक्शन 28 में अगर कंडीशंस की वजह से प्रायर ट्रांसफर फेल हो जाता है तो ही अल्टीरियर ट्रांसफर इफेक्ट में आएगा, लेकिन जिस कंडीशन की वजह से प्रायर ट्रांसफर फेल होता है वो कंडीशन हमेशा वैलिड होना चाहिए, तो ही अल्टीरियर ट्रांसफर इफेक्ट में आएगा। तो फ्रेंड्स सेक्शन 28 बस इतना ही कहता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।